बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज मैं आप लोगों के साथ चिकन टिक्का बारबेक्यू की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हमारे घर पे फंक्शन था, मीन्स के फैमिलीज़ हमारी इकट्ठी हुई थी, सारे कज़न वगैरह। तो बारिशों का मौसम है तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना बारबेक्यू कर लिया जाए। तो यहाँ पर मेरे पास जो चिकन है ना वो 6 किलो के करीब है, मतलब कि उसकी मैंने मैरिनेशन करी है। मैरिनेशन करने के लिए मैंने सबसे पहले एक बड़ा लिया वो पतीला, उसके अंदर मैंने डाला दही। दही का इस्तेमाल मैंने तकरीबन इसके अंदर ना 1.5 कटोरी के करीब किया था। 1 कटोरी भर के मैंने पहले शामिल की थी। उसके अंदर मैंने 3-4 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किए थे 4 पैकेट डाले थे मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का के मसाले के। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2-3 पैकेट पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया था। इसमें आप लोगों ने एक्स्ट्रा स्पाइसेस का इस्तेमाल, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं फिर आप लोग इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालिएगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते तो यही आप लोगों के हिसाब से बहुत बेस्ट रहेगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर खुशक धनिया शामिल किया था। ये मैंने वैसे ऑप्शनल है, ये खुशबू के लिए, टेस्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैंने इसके अंदर इसको शामिल किया था। उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने जो दही इसके अंदर डाला था तकरीबन 1.5 कटोरी के करीब था। पहले मैंने 1 कटोरी डाली थी भर के, बाद में मैंने हाफ़ कटोरी डाली थी। उसके बाद मैंने तकरीबन इसके अंदर 1-1.5 चम्मच ही नमक मैंने डाला था और मैंने इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। बहुत ही जूसी हमारे जो थे ना वो टिक्का बने थे। इसको अच्छे से आप लोगों ने मैरिनेशन कर, दही जब भी आप लोगों ने इसके अंदर डालना है तो बहुत सारे बाज़ार से हम लोग अगर दही ले तो उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, तो आप लोगों ने वो सारा पानी जो है ना वो दही के अंदर उसको रिमूव कर देना है, या आप लोग इसको दही को घर पे लगा के फिर इसकी मैरिनेशन कीजिएगा। अगर दही के अंदर बहुत सारा पानी होगा तो इसके अंदर जो आप लोगों ने मसाला चिकन के ऊपर लगाना है तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने इसके अंदर दही जो है ना वो गाढ़ा ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल किया मैंने, तकरीबन हाफ पैकेट के करीब। से ये होता है कि जो हमारा चिकन जब हम लोगों ने मैरिनेट करना है इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा कलर आ जाता है। उसके बाद मैंने चिकन को आप वॉश करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। जब भी आप लोगों ने मैरिनेशन करनी होती है किसी भी चिकन की, या आप लोग कोई भी चिकन पकौड़ा वगैरह बना रहे हैं तो कोशिश किया करें कि जो आप लोगों ने चिकन को वॉश करके रखना है ना तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए, मीन कि उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने ओवरनाइट इसकी मैरिनेशन की थी फिर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकला था, मुनासिब था तो बहुत अच्छी इसकी मैरिनेशन हुई थी। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रखा था। इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करके रख देना है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर नींबू का रस शामिल किया था और लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाले था थोड़ा सा, तकरीबन हाफ़ कटोरी से भी कम मैंने ऑयल इसके अंदर डाला था। इससे आप लोगों के जो चिकन टिक्का है ना बहुत ही जूसी और टेंडर से बनेंगे। और 1 पैकेट मैंने इसके अंदर मछली मसाले का भी शामिल किया था, तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट बना था। ओवरनाइट के लिए मैंने इसकी मैरिनेशन की थी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने शाम के टाइम पे दोबारा इसकी वो क्या बोलते हैं अंगीठी वगैरह लगानी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो अंगीठी है वो हमारी देसी जुगाड़ हम लोगों ने लगाया था। उसके अंदर आप लोगों ने अच्छे से कोयले है उसको आप लोगों ने तोड़ के जलाना है। सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे से कोयले को गर्म कर लेना है। जब इसके अंदर सारा वो धुआं वगैरह ख़त्म हो जाएगा और हमारे कोयले जब अच्छे से पक जाएंगे फिर आप लोगों ने इसके ऊपर एक सीख को, जब भी आप लोगों ने सीख के ऊपर इस चिकन को लगाना है तो सबसे पहले आप लोगों ने सीख को पानी के अंदर रखना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर एक सारे चिकन के पीस को लगाते जाना है। अगर आप लोग जब भी सीख के अंदर आप लोगों के जो चिकन टिक्का रेडी हो जाते हैं उसके बाद आप लोग फिर से सीख को पानी के अंदर रखा करें। इससे ये होता है कि जब आप लोग चिकन के जो पीसेस उतारते हैं ना तो बहुत इजीली आसानी से इसके ऊपर से अलहदा हो जाते हैं। इसी तरह सारे आप लोगों ने चिकन के पीसेस को एक सीख के ऊपर सेट करके रखते जाना है। जब आप एक तरफ से ये हल्के से पकना शुरू हो जाए फिर आप लोगों ने इसके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग करनी है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसके अंदर मैरिनेट जब हम लोगों ने चिकन को किया था तो ऑयल लगाया था। तो जब आप लोगों ने इसको कोयले के ऊपर बनाना है फिर भी आप लोगों ने इसको हल्का सा ऑयल करते जाना है और आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते जाना है। तो देख सकते हैं कि कितने प्यारे हमारे चिकन टिक्का बारबेक्यू रेडी होना शुरू हो गए हैं। और मैंने इस चिकन की अच्छे से मैरिनेशन की थी और मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने ये सारा आगे प्रोसेस किया था, मतलब कि सीख के ऊपर सारे चिकन को लगाना, इसको अच्छे से कोयले के ऊपर बनाना। वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और बहुत ही मज़ेदार से उन्होंने हमारे लिए चिकन टिक्का रेडी किए थे। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो घर पर आप लोग भी बाज़ार जैसे चिकन टिक्का बनाकर घर पे फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। तो देख सकते हैं कितने खूबसूरत और मज़ेदार से, देख के आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा। हमारे मज़ेदार से चिकन टिक्का रेडी हो चुके हैं।
मिलते हैं अगली रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।